जय माता दी, जय महाकाल। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा चमत्कारिक स्टोन या रत्न के बारे में बताऊंगा जिसको धारण करने के बाद आप अपने जीवन में हर प्रकार के कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आजकल के ज्योतिषियों के बारे में एक और भी भ्रांतियाँ मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी ज्योतिषी के पास जब अपनी कुंडली लेके जाते हैं तो ज्योतिषी सबसे पहले ये कहता है कि इस रत्न को धारण करो, उसको धारण करो। याद रखना, एक कंप्यूटर बाबा जो ज्योतिषी आपको बताते हैं, कभी भी बिना सही ढंग से सही और योग्य ज्योतिषी से अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराए किसी भी स्टोन को धारण मत करना, वरना आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा और परेशानियां भी बढ़ेंगी, वो भी जाएंगे। सामान्यतः मैंने देखा है कि ज्योतिषी करते क्या हैं कि रत्नों के बारे में इतना भ्रम फैला रखा है जिसका कोई तोड़ नहीं। जैसे आप किसी ज्योतिषी के पास गए और पूछे कि जी हमारी शादी नहीं हो रही, आप कुंडली के हिसाब से बताइए कि शादी क्यों नहीं हो रही, तो क्या कहेगा कि आप पुखराज पहन लीजिए। किसी कुंडली में मांगलिक है तो कहेगा आप मूंगा पहन लीजिए। किसी को गुस्सा बहुत आ रहा है तो ज्योतिषी कहेगा कि आप ऐसा करिए कि चांदी में मोती पहन लें। मगर कौन सा रत्न कब पहना जाए, इसके लिए किसी भी व्यक्ति या मानव की कुंडली का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करना और योग्य ज्योतिषी के द्वारा करना बहुत ही जरूरी होता है, वरना उसका दुष्परिणाम मिलने में टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए जब भी आप कोई भी स्टोन पहने तो किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लें। जैसे कि लग्न कुंडली में, नवमास में, ग्रहों के वलावल में, दशा महादशाएं आदि सभी का अध्ययन करने के बाद ही किसी भी व्यक्ति को स्टोन पहनने की सलाह दी जानी चाहिए। लेकिन आजकल के कंप्यूटर बाबा इस चीज़ों को समझने को तैयार नहीं है। यूँ ही रत्न को धारण नहीं करना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मोती डिस्पर्शन में भी आप दे सकते हैं। मूंगा रक्तचाप की गड़बड़ी को भी ठीक कर सकता है। पुखराज अहंकार को बढ़ा सकता है, पेट को गड़बड़ कर सकता है। सामान्यतः लग्न कुंडली के अनुसार किसी भी जातक को ग्रहों के लग्न नवम भाव पंचम में हैं तो रत्न पहने जा सकते हैं। जो ग्रह शुभ भावों के स्वामी होकर पाप भाव में हों, अस्त हों या शत्रु क्षेत्र में हों तो उन्हें प्रबल बनाने के लिए भी आप स्टोन पहन सकते हो। इससे उसका प्रभाव वो बढ़ा देते हैं और साधक को या जातक को लाभ मिलने लगता है। इसी तरह स्टोन को पहनने के लिए, रत्न को पहनने के लिए दशा और महादशाओं का अध्ययन करना किसी भी अच्छे ज्योतिषी के लिए बहुत जरूरी होता है। केंद्र या त्रिकोण के स्वामी की ग्रह महादशा में उस ग्रह का रत्न पहनने से अधिक लाभ मिलता है। 3, 6, 8, 12 के स्वामी ग्रहों के रत्न नहीं पहने जाने चाहिए किसी भी व्यक्ति को। इनको शांत रखने के लिए दान, मंत्र जाप का सहारा लेना चाहिए। रत्न निर्धारित करने के बाद उसे पहनने का एक विशेष प्रकार का तरीका होता है। रत्न अंगूठी या लॉकेट के रूप में निर्धारित धातु सोना, चांदी, पीतल में ही बनाए जा सकते हैं और उनको ही धारण करना चाहिए। और फिर जिस स्टोन को पहन रहे हो, जिसके लिए पहन रहे हो, उस ग्रह के लिए जो दिन निश्चित किया गया है शुभ घड़ी में उस स्टोन को पहनना चाहिए। इसके पहले रत्न को 2 दिन कच्चे दूध में भिगो कर रखना चाहिए। शुभ घड़ी में उस ग्रह के मंत्र का जाप करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य और संकल्पित करा के ही और सिद्ध हो जाने के बाद ही उस स्टोन को किसी भी व्यक्ति को धारण करना चाहिए। ये जाप जो है 21,000 से 1 लाख तक भी हो सकते हैं। तत्पश्चात अपने इष्ट देव का स्मरण कर स्टोन जो रत्न को धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर उसे धारण करे तो साधक भी प्रसन्न होता है, यंत्र भी और स्टोन भी अपना कार्य करने चालू कर देते हैं। इस विधि से रत्न धारण करने से ही साधक को या पहनने वाले व्यक्ति को
उस स्टोन का जो प्रभाव होता है, उसका फल जो होता है पूर्ण रूप से मिलता भी है और वो स्टोन भी अपना प्रभाव दिखाता है। मंत्र जाप के लिए भी, रत्न सिद्ध के लिए भी किसी ज्ञानी की, अच्छे ज्योतिषी की और अच्छे कर्मकांडी साधक की मदद लेनी चाहिए। शनि और राहु के रत्न कुंडली के सूक्ष्म निरीक्षण के बाद ही किसी व्यक्ति को धारण करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि बहुत ही भयंकर पहनने वाले को नुकसान हो सकता है। और ज़्यादा जानकारी और समाधान और उपाय कुंडली के हिसाब से या उसका कुंडली विश्लेषण करने के लिए अगर आप चाहते हैं रावण संहिता से किया जाए और आपको बताया जाए, तो आप विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो कुंडली होती है वो रावण संहिता के हिसाब से देखी जाती है। ज़्यादा जानकारी और समाधान और उपाय या रत्न विश्लेषण का समाधान प्राप्त करने के लिए आप हमारे यहाँ 501 रुपये गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे करके अपनी कुंडली का मार्गदर्शन करा सकते हैं, विश्लेषण करा सकते हैं, रावण संहिता के हिसाब से करा सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।